बिहार से बाहर के लोग कह रहे हैं कि ये भाई इतना बढ़िया काम कर रहा है नीतीश कुमार की, 20 वर्ष के बाद जनता उसको बढ़ा के वोट दिया है। एंटी इनकम्बेंसी छोड़िए, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं रहमाम बचा हुआ है भैया जीवन में, न पढ़ाई है न रोजगार है, इतना भ्रष्टाचार है। और जब वोट का बारी आया, आप 4 गुना वोट देके जिताए हैं उसी आदमी को। तब आप तय कर लीजिए कि आप सोचते क्या है और आप करते क्या है। और अगर वही पसंद है तो फिर गाना गाने का क्या फायदा है, फिर क्या फायदा है, फिर कल वोट होगा यही हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि विधानसभा में चुनाव हो गई तो बहुत कोनो संकट आ गई। हर साल एक चुनाव है, जनता के पास हर साल मौका है। अभी विधानसभा चुनाव हो गया, छोड़िए बात को, इस बार तो आप लालू के डर से दे दिए वोट, या मुसलमानों ने मोदी जी के डर से दे दिया लालू जी को वोट। अभी भी चुनाव होगा पंचायत का, करीब करीब 1.5 लाख लोग नए चुनकर आएंगे। सबसे ज्यादा चोरी बदमाशी तो लोग बता रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में है। एक बार संकल्प लीजिए, इस बार तो लालू का डर नहीं है, जनसुराज हम आप आश्वासन दीजिए, हम अच्छा नया आदमी को खड़ा करते हैं, उसको जिताइए, मुखिया वार्ड सदस्य और जिला परिषद जिताकर भेजिए। हम क्यों कह रहे हैं पार्टी को कि लड़ो, क्योंकि हम भी जनता को ये कहने का अवसर नहीं देना चाहते हैं कि जो हमको कह रहा है कि ना भैया आप ही को देना था, तो लालू जी के डर से, जंगल राज के डर से न दे दिए। ठीक है भैया दे दिए ना, मान लिया आप ही का बात। अभी अक्टूबर में वो डर नहीं ना रहेगा। सबसे अच्छा आदमी को मुखिया जिताइए, सबसे अच्छे आदमी को जिला परिषद जिताइए। सबसे ज्यादा चोरी बदमाशी जो हो रहा है, जिला परिषद अगर आप जिताइएगा, जिला परिषद चेयरमैन जनसुराज का बनेगा तो बिल्कुल हम आपको भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, नहीं होगा भ्रष्टाचार, आप लिख के रखिए। इस साल पंचायत के लोगों का चुनाव है, अगले साल बिहार के सभी नगर परिषदों का चुनाव होगा, सभी नगर क्षेत्रों का चुनाव होगा। उसके अगले साल 24 एमएलसी का चुनाव होगा, जनप्रतिनिधि के एमएलसी का 24 सीट का चुनाव अगले साल 2028 में होगा। लेकिन एमएलसी का चुनाव हुई तो फिर क्या हुई कि 10,000 रुपया देता ज्यादा, 10,000, 15,000, 20,000 में वोट बेचाई। सबको छोड़िए, हर साल आपके पास ये अवसर आ रहा है अपने जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन जब अवसर आता है तो उस दिन आप मजा लेने लगते हैं, और फिर जब अवसर निकल जाता है तो कहते हैं भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। कैसे होगा? अभी से बिहार की जनता अगर संकल्प ले ले भैया 2029 में एक बार बिहार के लोग अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए वोट करेंगे, ना मोदी के लिए ना राहुल गांधी के लिए। 40 सीट आप जिताइए और हम आपको लिख कर देते हैं 1100 नहीं 11,000 रुपया प्रति परिवार मिलने का गारंटी होगा ही होगा। काहे होगा? क्योंकि अगर 40 सांसद बिहार का जीत जाए तो आप और आपके प्रतिनिधि ये कह सकते हैं कि दिल्ली में सरकार, हम लोग उसको समर्थन करेंगे जो बिहार के हर प्रखंड में एगो फैक्ट्री लगाए, तभी हम लोग समर्थन करेंगे, ना तो नहीं करेंगे समर्थन। नहीं बनेगी सरकार दिल्ली में बिना आपके। आपके हाथ में अधिकार है भाई, आप जगिएगा तब ना, जगिएगा तब ना। आपको क्या जरूरत है कि जनसुराज 4 गो आदमी लगाए और वहां दलाली करवाए या दलाली न करवाए। आपके हाथ में ताकत है, आप सही आदमी को चुनिएगा तो सुधार होगा, न चुनिएगा तो कितना भाषण करते रहिएगा, कोई सुधार होने वाला नहीं है। हमारा अपना काम है, आपको जो कहा है ईमानदारी से लगे हुए हैं। हमको विधायक बन के बालू का ठेका नहीं लेना है, लेकिन अगर आप और हम अभी से भी नहीं जगे, लिख के रखिए, आने वाली पीढ़ी को, बिहार के बच्चों को, उनको गाली सुनना ही पड़ेगा। कुछ सड़क फड़क बन गया है तो लोग कह रहा है बिहार में बड़ा तरक्की हो गया, पहले से तो अच्छे है। दूसरे राज्य कहां से कहां चले गए और आप एगो सड़कें लेके खुश है कि पटना जाने में पहले 8 घंटा लगता था, अब 4 घंटा लग रहा है। इसी में आप वोट बेचे जा रहे हैं। अपने वोट का कीमत बढ़ाइए, अपने बच्चों के भविष्य सुधारिए, न तो कोई बचने वाला नहीं है। बाकी आप जनता मालिक है, जो आपने भूमिका तय की है वो हम लोग करेंगे, अपनी ओर से लगे हुए हैं।